जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं चंदन सिंह जोधा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एजुकेशन की इस डिजिटल दुनिया में। हम लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। वैसे दिख रहा होगा आज लेक्स ऑफ इंडिया, रिवर्स नहीं है, याद रखिएगा रिवर्स नहीं है, क्योंकि आपको प्रतीत तो हो रहा होगा कि सर देखो ये रिवर जैसी दिख रही है, ये देखो ये रिवर जैसी दिख रही है। पर लेक्स और रिवर में फ़र्क क्या होता है वो आज जानना सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि भैया लेक्स और रिवर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे आपने देखा होगा सर नदियाँ जो होती है वो लंबी होती हैं और जो लेक्स होती है वो छोटी होती है, तो दैट्स इट। बट नदियों और हम कहें लेक्स में बेसिक फ़र्क क्या होता है, लेक्स और रिवर में बेसिक फ़र्क क्या होता है। बेसिक फ़र्क अगर देखा जाए तो ये लैंड लॉक होती हैं। क्या होती है भैया? लैंड लॉक। लैंड लॉक मतलब चारों तरफ धरती से घिरी हुई, जबकि रिवर्स में ये नहीं होता। नॉट पॉसिबल इन रिवर्स में पॉसिबल नहीं होता। ये क्लियर हुआ? तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं क्लास की और लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेक्स ऑफ इंडिया पर। उससे पहले हम जानते हैं कि लेक होती क्या है। अ वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड। अ बॉडी ऑफ वाटर, ये वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड। Lakes are found in the mountains and desert, in the fields and in the climate near the coast। ठीक है, हम रिवर लेक्स कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? कोस्टल एरिया में देखने को मिल सकती है, माउंटेन्स में देखने को मिल सकती है, डेजर्ट में देखने को मिल सकती है। चलिए, स्मॉल लेक्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज पॉन्ड। छोटी लेक्स, ठीक है, ज़्यादा बड़ी ना होके छोटी लेक्स जो होती हैं वो पॉन्ड कहलाती हैं। ठीक है, ऐसा भी इमेज देखें हम तो इनमें कोई छोटी लेक दिखाई दे रही है, जैसे यस ये दिखाई दे रही है, ये देखिए, तो इसको हम पॉन्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉन्ड कह सकते हैं। अगर बड़ी लेक है तो हम उसको सी भी बोल सकते हैं। अदर लेक्स आर सो लार्ज दैट्स दे आर कॉल्ड सीज। कुछ जो बड़ी नदियां होती हैं, जो बड़ी लेक्स होती हैं, उन्हें हम सीज भी कहते हैं। जैसे यूरोप और एशिया में कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की, जो कि लैंडलॉक है। क्या है? लैंडलॉक है, चारों तरफ कंट्रीज से घिरी है। रशिया हो गया, हम भी यूक्रेन की बात करते हैं, हम बात करते हैं अर्मेनिया की, हम बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो इनसे घिरा हुआ है। विद एन एरिया ऑफ मोर देन 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर, इससे बड़ा एरिया वो कवर करती है। क्लियर हुआ? तो ये एक चीज समझ लीजिएगा कि स्मॉल लेक्स को हम पॉन्ड कह सकते हैं, पॉन्ड्स, और लार्ज लेक्स को हम सीज भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ लेक और लेक्स ऑफ हैव डिफरेंट ओरिजिन इन इंडिया। फ्रेश वाटर लेक, जिसे आप मीठे पानी की झील बोलते हैं, मीठे पानी की झील। सॉल्ट वाटर लेक, खारे पानी की झील। नेचुरल लेक्स, ठीक है, नेचुरल लेक्स, ठीक है, प्राकृतिक झीलें। आर्टिफिशियल लेक्स, मानव निर्मित झीलें, जैसे डैम्स के पास आ गई, कहीं पर भी ये जब रिवर्स आ जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? ये नेचुरल लेक्स कहलाएंगी, जो कि प्राकृतिक तौर पर बनी है, जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जैसे डैम के पास कुछ आर्टिफिशियल लेक आती हैं, जैसे हम नागार्जुन सागर की बात करते हैं, हुसैन सागर की हम बात करते हैं कर्नाटका में, तेलंगाना में, तो ये हमें देखने को मिलेगा कि ये जो लेक्स होती है वो आर्टिफिशियल है और मैन मेड। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक वो लेक्स होती हैं
जो कि रिवर्स डिपॉजिट के द्वारा बनाई जाती है। हम फर्दर जब इनकी डिटेल स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। क्रेटर लेक फॉर्म बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा ये फॉर्म होती है। क्लियर हुआ? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेक इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप की लेक्स होती है? ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन। हम बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ लेक देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। टेक्टोनिक लेक, कौन सी भैया? टेक्टोनिक लेक। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट आ जाए, जैसे ये देखिए पहाड़ है, ठीक है, टेक्टोनिक हम कहते हैं मूवमेंट होता है, जैसे ही टकराई, जैसे जैसे मूवमेंट बनेगा तो कोई फोल्डेड माउंटेन बन रहे हैं कहीं, तो कहीं प्लेट्यूज बन रहे हैं, तो उसमें फॉल्ट पड़ जाए तो उस वजह से, या कोई फ्रैक्चर रह जाए, बैंड रह जाए अर्थ क्रस्ट में, तो उससे बनती है। मोस्ट ऑफ द लेक्स आर इन द हिली एरियाज ऑफ कश्मीर एंड कुमाऊं रीजन। एग्जाम्पल सो मोरीरी लेक और पेंगोंग तासो लेक। ठीक है, तासो मोरीरी और पेंगोंग तासो लेक है, लद्दाख। क्लियर हो? तो ये जो लेक्स हैं, ये कौन सी लेक्स है भैया? ये टेक्टोनिक लेक्स हैं जो कि फॉर्म्ड होती हैं। देखिए, मान लीजिए जब ये फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर बनते हैं, ये पहाड़ बन रहे हैं, तो कहीं पर भी फॉल्ट पड़ जाए, ये देखिए ये बैंड बन गया, यहाँ जब वैली क्रिएट हो गई और उस एरिया में, अब मानिए कि ये तो कहीं पर भी फ्रैक्चर और बैंड पड़ने से, ये जैसे मान लीजिए बैंड रह गया यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर पानी जमा हो जाता है तो ये एक लेक फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा? लेक। और ये क्या था? पहले फॉल्ट था, गड्ढा था, बढ़िया बढ़िया सी हार्ड रॉक का गड्ढा मानते हैं, हार्ड रॉक का गड्ढा था। ठीक है, क्लियर हुआ? बात करते हैं क्रेटर लेक की। क्रेटर लेक आपको बताया कि वॉल्केनिक, ये रही क्रेटर लेक, कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन द क्रेटर एंड कार्डेरा फिल्ड विद वाटर। एग्जांपल लोना लेक ऑफ बुल्धाना, महाराष्ट्र। जैसे भी ये देख लीजिए, जैसे ये ज्वालामुखी फटा, ठीक है, कोई ज्वालामुखी फटा तो ये क्या बना? ये पहाड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेस क्यों छोड़ा? ये मैंने कह दिया कि भाई लावा के आने के लिए माउथ है, ओपनिंग है, हम पढ़ चुके हैं, तो इससे लावा बाहर आता है और ये पहाड़ बनाता। अब क्या होगा? लावा फट गया, ये पहाड़ बना, तो ये क्या बना भैया? यहाँ माउथ ओपन रह गया। ठीक है, यहाँ ये पहाड़ मान लीजिए, और इसमें हम कलर अब थोड़ा चेंज करते हैं ताकि लावा के लिए हमें दिखाई दे। ये लावा है, इसके थ्रू जब लावा बाहर आता है तो एक और नई परत लाता है। ठीक है, तो अब ये जब फटेगा यहाँ से, ऐसे बाहर आया, तो ये जो एन बनाया इसने, ये जो जब ये फटा तो इसने ये बनाया। अब ये जो माउथ बना, क्या बना? ये जो माउथ बना इसका, ये बना, ये देखिए ये मुंह बन गया, और यहाँ पर जब बारिश आई
और जब यहाँ पानी भर गया, जब यहाँ पानी भर गया, ये पूरा फॉर्मेशन देख लीजिए, ये होता है फॉर्मेशन है क्रेटर लेक के बनने का। ठीक है, बारिश से ये पानी भर गया, तो ये जो लावा है, ये तो हम, ये जो क्या है, लावा है। ठीक है, ये माउथ ऑफ वॉल्केनो है। ठीक है, ये माउथ हो गया, और जब ये एरप्शन बंद हो गया तो ये क्या बन गया, एक क्रैटर बन गया। और जब इसमें फिल विद वाटर हो गया, ये फिल विद वाटर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक लेक फॉर्मेशन हो गया। और लेक जो बनी वो बनी क्रैटर लेक। अब यहीं पे अगर हम काल्डेरा लेक की बात करते हैं, तो इसी में सिमिलर, यही सिमिलर हम देखेंगे इमेज को जिसमें हम यही सिमिलर बड़ा बन गया है, क्योंकि काल्डेरा बड़ा होता है। सिमिलरली इसमें से भी लावा बाहर आता है, लेकिन अब आया जब बाहर आया, इस बार जब ये फटा, इसका बड़ा मुंह बना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा मुंह बन गया। जब ये जैसे ब्लास्ट हुआ तो इसने इस मुंह को हटा दिया। क्या, इस मुंह को हटा दिया, ये बना। और इस बार इतना फट तो मुंह बड़ा बना दिया ये। अब ये जो मुंह बना, भाई क्रेटर से तो बड़ा ही बना, पहले क्रेटर, अब बड़ा बन गया। तो अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं इनका। तो ये तो माउथ ऑफ वॉल्केनो है, या मैं कह लूँ और वेंट है। क्या है भैया, माउथ ऑफ वॉल्केनो है या वेंट है। ठीक है, ना दिखाई दे तो इसको क्लियर करते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। क्लियरली नहीं दिख पा रहा है शायद, दूसरा कलर, डार्क कलर लेते हैं, चलिए। दैट इज क्लियर, हाँ ये वेंट है। ये हम लावा बोलते हैं, ये है लावा, ये लावा बाहर आ रहा है। पहले जो क्रेटर था अभी बन गया काल्डेरा। और जब बारिश आई, तो ये क्या बन गई आपके एक, अब ये लावा जम गया इधर। जब लावा जम जाएगा इसमें, ठीक है, ये वेंट में लावा जम जाता है, और ये लावा जमने के बाद हार्ड रॉक बन गई, फिर मुंह बंद हो गया। जब ये मुंह बंद हो जाएगा और नीचे जाने को जगह नहीं रहेगी,
ठीक है, तो जब जाने को ही जगह नहीं रहेगी तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये जो फिर लेक बनी, ये लेक बनी, ये बनी फिर काल्डेरा लेक लिख देते हैं। क्या बनी ये, काल्डेरा लेक बनी। क्यों बनी भैया, क्योंकि देखिए क्लियरली बता रहा हूँ, दोनों मैंने अलग बताए हैं। क्रेटर और काल्डेरा का फर्क ये है, ये माउथ, इसकी विड्थ, क्या, माउथ की विड्थ, ठीक है, दैट इज, ये बस ये एरिया इसमें देखो और यही एरिया इसमें देखो, बस इसकी विड्थ पर फर्क है, डायमीटर का फर्क है, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियल लेक, हम कहने वाले हैं अभी ग्लेशियल लेक के बारे में। ग्लेशियर से फॉर्म होने वाली लेक, जैसे पहाड़ों पर ग्लेशियर है, कहीं अगेन फॉल्ट आ गया, ठीक है, ये देखिए ये पहाड़ है, अब यहां पर ये बर्फ से ढकी है, मान लीजिए ये बर्फ से ढकी है, यहाँ बर्फ की चादर है यहाँ पर। मान लीजिए ये ऊपर बर्फ जमी है, लेकिन जैसे ये मतलब जब ग्लेशियर थोड़ा पिघलने लगेगा तो जहाँ पर फॉल्ट होंगे वो एरिया किस में बदल जाएंगे। जैसे ये फॉल्ट हुआ, ये पिघला और ये बदल गया किस में, मान लीजिए यहाँ पानी भर गया भैया, क्यों, यहाँ पे एक बैंड बना हुआ है, ठीक है, पहाड़ उठे और यहाँ पर, ये पहाड़ की ही बात कर रहा हूँ, जैसे ही पहाड़ ये आया वापस हल्का सा उठा, तो ये बीच में जो इन्होंने जगह बनाई, इस वजह से वहां पर एक क्या रह गया, डिप्रेशन रह गया। क्या रह गया ये, क्या रह गया, ये एक डिप्रेशन रह गया। ठीक है, डिप्रेशन रह गया। तो अब जहाँ डिप्रेशन रह गया वहाँ ग्लेशियल इरोजन, ठीक है, एक क्या कहें उसको, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ ये पढ़ते हुए। ठीक है, ग्लेशियल इरोजन जब हुआ, वो पिघलने लगा, ये देखिए जैसे ये पिघलने लगा, तो ट्रेन इज अ स्मॉल माउंटेन लेक, ट्रेन्स बने, यानी अब इस यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में ये हो गया, ये हम माने ये हिस्से हो गए,
ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर पानी जम जाता है तो ये क्या कहलाती हैं, ट्रेन कहलाती हैं या स्मॉल लेक। ये ग्लेशियर हो गया। तो ये जो ग्लेशियर है वहाँ पर स्मॉल, अब जब इनका इरोजन होता है, ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा अब कुछ चीज़ें जैसे हम कहें ऐसे माउंटेन में जब अगर कहीं पे भी ऐसे डिप्रेशन दिखाई दे जाए, कुछ गड्ढे दिखाई दे जाएं जिस वजह से पानी जमा हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, कुछ गड्ढे दिखाई दे जाएं और पानी जमा हो जाए तो उन गड्ढों को ट्रेन्स कहते हैं, जो स्मॉल लेक्स होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, क्लियर हुआ। Especially one that collects in creeks basin behind rises of rock material। ठीक है, क्रिक बेसिन्स, ये देखिए, ये क्रिक बेसिन्स के पीछे जब स्मॉल एरिया बच जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिक बेसिन्स बिहाइंड रॉक्स के पीछे ऐसा क्रिक बेसिन बन जाता है जहां पर ये लेक्स पानी इकट्ठा कर लेती। फाउंड इन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये माउंटेन और हिली एरिया में ही होगी क्योंकि ग्लेशियर्स जो लेक होती हैं, जो ग्लेशियर लेक्स आर फाउंड इन माउंटेन रीजन्स, माउंटेन रीजन्स में ही ये पाई जाती है। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल, गंगूबाल लेक इन कश्मीर, गंगूबाल लेक इन कश्मीर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम फ्लूवियल लेक की। किसकी बात करते हैं अपन? फ्लूवियल लेक की बात करते हैं। Fluvial lakes. Rivers create a variety of lakes through their erosion and accumulation. रिवर्स खुद की मूवमेंट की वजह से जो लेक्स बनाती हैं, ठीक है, क्रिएट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लूवियल लेक्स। रिवर्स आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ लेक्स। इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि जब भी बाढ़ आती हैं तो ये राइज लेवल बना देती हैं और फ्लड आ जाता है। कई बार यही कारण होता है, उस फ्लड की वजह से भी ये रिवर लेक्स का फॉर्मेशन कर देती है। फ्लूवियली originates lakes are generally temporary and soon obliterated lakes होती हैं। ठीक है, टेम्परेरी क्यों होती हैं? ऑक्सबो लेक जैसे हम कहें, ये बेसिन में बनी, रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया और ऑक्सबो लेक बन गई। फ्लड आया, कहीं फ्लड की वजह से अपना कोर्स चेंज हुआ तो कहीं डिप्रेशन रह गया तो वहाँ लेक बन गई। ठीक है, मिएंडर की वजह से जब ऑक्सबो लेक बन जाती। ठीक है, फ्लूवियली ऑरिजिनेट्स लेक इंक्लूड प्लंगपुल लेक इन द फ्रंट ऑफ वाटरफॉल। अब देखिए, जैसे भी कहीं नदियाँ, कहाँ बताइए, कहाँ बनाती है नदियाँ? नदियाँ वाटरफॉल कहाँ बनाती है? पहाड़ों से नीचे गिरती है तब। ठीक है, पहाड़ों से नीचे गिरती है तब ये बनाती है। देखिए, नदी जैसे ही पहाड़ों से नीचे गिरती है, यहाँ हार्ड रॉक होता है। आपने देखा होगा कि हमने कई बार देखा है, जब जहाँ पानी गिरता रहता है, जैसे हैंडपम्प देखिए, हैंडपम्प जब आप चलाते हैं तो नीचे पानी गिरता रहता है तो वहाँ सीमेंट जैसे प्लेन
भाई केमिकल है, जम गया, लेकिन फिर भी हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन जब जब पानी गिरता रहता है वहाँ क्या हो जाता है, छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, एक ऐसा डिप्रेशन सा आ जाता है। सिमिलरली जैसे ही नदी बड़े पहाड़ों से नीचे गिरती है तो पानी यहाँ पर एक गड्ढा सा बना देता है, ठीक है, और ये गड्ढा भरा रहता है हमेशा, ठीक है, ये गड्ढा हमेशा भरा हुआ रहेगा और नदी ऐसे फिर ये भर के आगे निकल जाएगी। तो ये जो पानी ये बना, तो मैं इसे कह दूं ये हम कह देते हैं वाटरफॉल। ये रिवर है हमारी, क्या है भैया, रिवर है, और प्लग पुल लेक है, प्लुरुंग है, प्लुंग लेक है हमारी। कौन सी लेक है, प्लुंग लेक है, जिसे हम फूल लेक भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ, चलिए। ऑक्सबो लेक, एलुवियल फैन लेक, डेल्टा लेक्स, फ्लड प्लेन लेक्स एंड रिफ्ट डैम लेक। अब जब नदियां मान लीजिए ये नदियां बह रही हैं, अब यहीं से हम ये जब समुद्र में मिलने से पहले क्या बन सेडिमेंट्स लाती। अब सेडिमेंट्स लाई, पहले हम ऑक्सबो लेक की बात करते हैं यहाँ पर। कौन सी लेक की, ऑक्सबो लेक की। तो यहाँ पर मान लीजिए रिवर रास्ता बनाते बनाते, ये रिवर है, ये मिएंडर्स कहलाते हैं, ये मिएंडर्स कहलाते हैं, ये जो बन रहे हैं ना ये मिएंडर्स कहलाते हैं। ये जो बन रहा है, ये सर्कल जो बनाया मैंने, ये क्या कहलाते हैं, मिएंडर्स कहलाते हैं। तो जब भी रिवर मिएंडर्स बनाते हुए चल रही है, हम ये मिएंडर बना रही है क्योंकि ये अब कहाँ पर है, ये प्लेन्स में है। कहाँ पर है, प्लेन्स में फ्लो कर रही है, फ्लो इन प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स में फ्लो कर रही है, तब ये मिएंडर बनाती है। और कई बार ये मिएंडर बनाते बनाते, जैसे ये बनाया, यहाँ ऐसे घूमी, ये घूमते घूमते ऐसा होता है कि फिर ये इतनी घूमने लगी, ये पूरा ऐसे कोर्स बनाने लगी। और एक समय ऐसा आया, ये बनाते बनाते और पास और पास और पास ऐसे आते आते इसका ये बन गया रास्ता, मतलब इसका कोर्स चेंज हो गया और अब ये इसका कोर्स हो गया। अब ये जो लेक बनी ऑक्सबो लेक, ऐसे ये एक लेक बनी, इसका नाम हमने रखा ऑक्सबो लेक। तो जैसे ही इसका कोर्स चेंज हुआ, ऐसे मिएंडर बनाते बनाते ये बाहर आ गई, ये जो पार्ट बच गया ये कहलाया ऑक्सबो लेक। क्या कहलाया, ऑक्सबो लेक, ठीक है, ये ऑक्सबो लेक बन गई, मिएंडर हो गया। अब यहाँ पर जब ये अंत समय में है तो यहाँ पर क्या होगा, सेडिमेंट्स बंधने लग जाएंगे। तो जब ये डेल्टा बना रही होगी तो यहाँ सेडिमेंट्स की वजह से, ये सेडिमेंट्स की वजह से ब्रांचेस में बट गई, और मिट्टी है, दलदली है, कहीं डिप्रेशन दिख गया। क्या दिख गया, डिप्रेशन दिख गया, या कहूँ इन रिवर्स की वजह से क्या बन गया, इन रिवर्स की वजह से जो सेडिमेंट्स थे वो
अबव वाटर लेवल आ गए। अबव वाटर लेवल आ गए तो इनके पास जगह नहीं रहती, जगह नहीं रहती और ये यहाँ इकट्ठा हो जाती है। जब इकट्ठा हो जाती है तो ये कौन सी लेक बना लेती हैं? डेल्टा लेक बना लेती हैं, फैन लेक बना लेती हैं, डेल्टा लेक बना लेती हैं। डेल्टा लेक बना लेती हैं और फैन लेक बना लेती हैं। क्लियर हुआ? फ्लड फैन लेक बना लिया। फ्लड प्लेन लेक बारिश ज़्यादा होने पर, ठीक है, बारिश ज़्यादा होने पर मैंने बताया डिप्रेशन रह जाए कहीं, ठीक है। ये देखिए जैसे ये बह रही है तो ये यहाँ से, ये तो ऑक्सबो बना दिया इसने, इधर जाना था, ये घूम रही थी लेकिन कट कट के इसका चेंज हो गया तो ऑक्सबो लेक बना लिया। अब जैसे ही अंत में जब ये फ्लड आ जाता है, यहाँ पर ये कहूँ, इसमें दिखाया नहीं गया है, अगर कहें तो ये जब क्या करती हैं, जब ये चेंज करती है अपनी डायरेक्शन, यानी मैं कहूँ ये डेल्टा बना रही होती हैं तो डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, इसमें ये कह सकते हैं डिप्रेशन भी आ जाएगा कहीं, और कहीं जब जो सेडिमेंट से अबव वाटर लेवल हो जाते हैं तो पानी को कई जगह रोक देते हैं और वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जब डायरेक्शन चेंज करता है तो वो जो छोटी छोटी लेक्स होती हैं और डेल्टा के पास, वो पानी जमा कर लेती हैं और डेल्टा लेक और फैन लेक बनाती हैं। क्लियर हुआ? और फ्लड प्लेन्स में जब आ जाए, कहीं पानी की बाढ़ आई, लेकिन वो क्या हुआ, इस बार नदी अपने कोर्स से हटकर, नदी अपने कोर्स से हटकर, अपने कोर्स से हटकर, जैसे ये नदी का कोर्स था, नदी अपने कोर्स से हटकर बाहर की ओर निकल गई। मान लीजिए ये इसका कोर्स था, मतलब ये बाहर आ गया, पानी उफान पर आ गई, पानी फैल गया। जैसे ही पानी फैल गया, वापस नॉर्मल सिचुएशन आई, वापस नॉर्मल सिचुएशन आई तो जो पानी बाहर था वो, भाई नदी के जो किनारे होते हैं थोड़े ऊपर हो जाते हैं तो पानी वापस नहीं जा पाता, और कहीं उस लैंड एरिया में डिप्रेशन होगा तो वो पानी वहीं ठहर जाता है, वो पानी वहीं ठहर जाता है, इस नदी के आसपास ठहर गया। मान लीजिए इस नदी के कोर्स के आसपास ठहर गया। ये नदी मान लीजिए, और ये साइड में पानी रह गया, जो पानी आया था बाहर अब वो यहीं रह गया, अब वो यहीं पर इकट्ठा हो गया इस एरिया में। ना वो नदी के अंदर जा पाए ना बाहर, ये मान लीजिए इधर इकट्ठा हो गया। इसको लैंड लॉक कर देते हैं अब हम। ये मान लीजिए अब यहीं रह गया रुक कर। तो ये जब आई तो ये फ्लड प्लेन्स थे, क्या थे, अब ये तो रिवर हो गई आपके, ये रिवर बैंक हो गए,
ये वाला जो एरिया था, हम इस एरिया की बात करते हैं, ये फ्लड प्लेन्स हो गए। ये वाला एरिया क्या हो गए? फ्लड प्लेन्स हो गए। लेकिन ये जो बनी फ्लड प्लेन लेक्स बनी। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली फाउंड इन द मिडल एंड लोअर कोर्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। हमने जब भी देखा तो हमने ये रिवर के या तो हम मिडल पार्ट में देख पाते हैं, ये मिडल पार्ट आया क्योंकि प्लेन्स में आ चुकी हैं, और अंत में हम ये देख पाते हैं कहाँ पर, ये देख पाते हैं डेल्टा रीजन के पास में। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। Lakes are formed by meandering of rivers in the plains of the gentle gradient are known as alluvial lakes। वही ऑक्सबो लेक, एलुवियल लेक बता चुका हूं कि भाई जैसे ही मीएंडरिंग करती है, मीएंडरिंग बनाती है, ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। एग्जाम्पल ग्वाबील लेक एंड कंवर लेक आर, कंवर लेक तो ऑक्सबो लेक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? कंवर लेक इन बिहार। एओलियन लेक्स, एओलियन लेक्स मतलब हम कह सकते हैं लिटिल बिट ऑफ सैलाइन लेक्स होती हैं, जैसे सैंड ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, स्मॉल टेम्पररी हॉलोज एंड डिप्रेशन लाइंग ऑन द विंड ब्लोज एंड विंड ब्लोन सैंड सर्फेसेस। वेस्टर्न राजस्थान हैज सर्वल लेक्स ऑफ दीज टाइप्स। ठीक है, देखिए ये जैसे सैंड्स हैं, सैंड बार्स हैं। ठीक है, ये क्या है? सैंड ड्यून्स है। ठीक है, अब हवाएं चलती है तो ये मिट्टी एक से दूसरी जगह ले जाती है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन रह जाता है। ठीक है, अब इस डिप्रेशन में पानी जमा हो गया, इस डिप्रेशन में क्या हुआ? पानी जमा हो गया। मान लीजिए यहां इसी सैंड ड्यून में बारिश हुई, थोड़ा पानी जमा हो गया, इसको हाईलाइट किया मैंने थोड़ा। ठीक है, और ये हमारे सैंड ड्यून से मिट्टी हम ऐसे ही मान लेते हैं लगभग, तो मान लीजिए ये वाली मिट्टी है वो। ये मान लीजिए सैंड ड्यून्स है ऐसे। ठीक है, ये जैसे लेक्स आ गई। क्लियर हुआ? तो ये जो लेक्स बनी दैट इज कॉल्ड एओलिन लेक्स। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। चलिए वेस्टर्न राजस्थान सैंड ड्यून्स क्या है? डेजर्ट लेक्स आर, हम बात करें ये डेजर्ट लेक है। कौन सी लेक है भैया? डेजर्ट वाली लेक है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये हमें पता है जो भी ये जो डेजर्ट लेक होती हैं वो सेल्ट लेक होती हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पर एरिड कंडीशंस फाउंड होती हैं। जब एरिड कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? थोड़ी सैलिनिटी देखने को मिलती है मिट्टी में। जब भी सैलिनिटी होगी तो वहाँ पर जो लेक बनेगी वो थोड़ी सी सॉल्ट लेक बनेगी, और जिसे राजस्थान में ढांड कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं डिसॉल्यूशन लेक की। डिसॉल्यूशन लेक क्या होता है? फॉर्म्ड ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ द सरफेस बाय द अंडरग्राउंड डिसॉल्यूशन और सॉल्युबल रॉक्स लाइमस्टोन एंड जिप्सम। मान लीजिए कि ये सरफेस है कोई,
अब ये कोई सरफेस था, यहाँ पर ग्राउंड वाटर है, जैसे मान लीजिए कहीं ग्राउंड वाटर जमा है, ये नीचे ग्राउंड वाटर है, इसके नीचे अगेन ये सॉलिड आ गया, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाटर की वजह से, ये जो ग्राउंड वाटर है हम ये मानते हैं ये ग्राउंड वाटर है, ये रॉक्स है, सरफेस के अंदर कहीं पानी है, अब मान लीजिए ये ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर ये है, ये हम कह लें ट्रस्ट है, मेड अप ऑफ क्या होगा, ये मेड अप ऑफ क्या है, हम मान लेते हैं लाइमस्टोन और जिप्सम से बना, किससे बना है, जैसे ये देखिए यहाँ समझ लीजिए पहले, ठीक है, लाइमस्टोन और जिप्सम से बना है, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ सॉल्युबल होने लगेगा, क्या करने लगेगा, लाइमस्टोन और जिप्सम, तो जब लाइमस्टोन और जिप्सम से बना होगा तो ये क्या करने लगेगा, इसके साथ घुलने लगेगा, जैसे जैसे ये घुलने लगेगा, ये जो एरिया है, जिस जिस एरिया में ये घुलेगी उस एरिया में ये क्या बना देगी, एक मान लीजिए जैसे ये पार्ट इसके साथ घुलता रहा, ये घुलते घुलते क्या आ गया, एक डिप्रेशन दे दिया, ये पानी तो था ही, अब ये पानी सॉल्युबल हो गया इसमें, और इसने क्या बना दी, ये लेक बना दी, क्या बना दी भैया, ये एक लेक बना दी, और जो पार्ट था क्या था, जो लैंड का पार्ट था वो सॉल्युबल हो गया और ये क्या बन गई, लेक बन गई। तो सिमिलरली जैसे ही हम देखते हैं कि ये कार्बोनेट सॉल्यूशंस हैं, जो ये नदी है, जैसे मतलब मान लीजिए लैंड पार्ट है, तो यहाँ पर ये शिंक होल बना देते हैं, डब्ल्यू और ई शिंक होल्स ये बनाते रहते हैं, ठीक है। इनमें अब देखिए सैलिनिटी तो होगी, इनमें सैलिनिटी दिखने लगती है, क्यों दिखने लगती है भैया, क्योंकि यहाँ पर लाइमस्टोन और जिप्सम थे तो वो सॉल्ट प्रकार से बनाने लगते हैं। तो क्लियर हुआ कि जैसे ही इस इमेज से समझना कि लैंड पार्ट था, ये जो लैंड पार्ट था, ठीक है, जो लैंड पार्ट था वो सॉल्युबल हो गया किसमें, सॉल्युबल हो गया किसमें, वाटर में, क्योंकि जो रॉक्स देखी थी हमने, जो रॉक्स देखी थी हमने, वो जो हमने रॉक्स देखी थी वो सॉल्युबल हो गई। क्लियर हुआ। तो इसका एग्जाम्पल है भीमतल, ठीक है, इन कुमाऊं रेंज एंड गढ़वाल इन उत्तराखंड। तो ये जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर है, जब वो सॉल्युबल हो जाता है तो ये शिंक होल बनाने लगते हैं, क्या बनाने लगते हैं, शिंक होल बनाने लगते हैं, मिक्सिंग ऑफ वाटर होने लगता है, और धीरे धीरे जो हमारी लैंड पार्ट है वो नीचे डिप्रेशन में जाने लगता है। क्लियर हुआ। और ये एसिड लेक्स बन जाती है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आया होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को और सेशन को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो पढ़ाई करते रहिए अपने एम को, टारगेट को लेकर। इसी के साथ अंत में जय हिंद, जय भारत।